है गाइस, वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल में। नाजरीन, आज हम बात करेंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर। जो मेरा टॉपिक है उसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला कैटेगरी जो है वो 1972 से स्टार्ट होता है 2001 तक, जबकि दूसरा कैटेगरी है वो 2001 से स्टार्ट होकर 2010 तक, जब उसके ऊपर जो है उम्र कैद की सजा या 86 से 80 साल की जो है सजा चढ़ी है। दो पार्ट में मैंने अपने वीडियो को जो है डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम उसकी बायोग्राफी की बात कर ले, डेट ऑफ बर्थ की बात कर ले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, तो मोहम्मद सालेह सिद्दीकी जो है उसका वालिद साहब था। उसके घर मार्च के महीने में 1972 में वो पैदा हुई। उसकी वालिदा की अगर हम बात कर ले तो उसका मजहबी और सियासी लोगों के साथ बहुत ताल्लुक है, जबकि वो पार्लियामेंट की रुकन भी रह चुकी है। अगर हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की एजुकेशन की बात कर ले तो 8 साल तक जमीनिया स्कूल जो है उसमें जो है वो पढ़ी है कराची में, जबकि फिर आला तालीम के लिए और हाई तालीम के लिए उसने अमेरिका का रुख कर लिया और स्टूडेंट वीजे पे जो है वो अमेरिका चली गई है। और 1995 की बात कर ले तो उसने बीएस में जो बायोलॉजी है हयातियात में उसने बीएस कर लिया, जबकि उसने 1995 में शादी कर ली डॉक्टर अमजद खान के साथ। 1996 की अगर हम बात कर ले तो उसकी शादी हुई और उसका शादी होने के बाद उसका बच्चा हो गया, और 1997 में और 1998 में उसकी एक बेटी भी हुई। चूंकि वो फाइनेंशियली दोनों डॉक्टर थे तो वो स्टेबल थे, तो वो से खैराती इदारों के साथ ताउन कर रहे थे, तो उसके ऊपर इल्जाम था कि वो जो दहशतगर्द की जो तंजीम है उसके साथ जो है फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करती रहती है। 1998 की बात की अगर हम बात कर ले तो सन 2001 में उसने अपने पीएचडी की डिग्री मुकम्मल की, और बदकिस्मती से इसी साल जो है 9/11 का वाकया पेश आया। और 2001 के 9/11 में अमेरिका जो है कुछ लोगों को इस वाकये में मुलविस समझ रहे थे, जिसमें एक जो है शेख खालिद था, जबकि दूसरा माजिद खान था और तीसरा जो था उजैर था। अमेरिका का ख्याल लेता कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है वो जो है टेररिस्ट के साथ, दहशतगर्द तंजीमों के साथ फाइनेंशियली जो है उसको सपोर्ट करती रहती है, और साथ साथ में उसके ऊपर जो है दहशतगर्दी का भी इल्जाम था। अमेरिका का यह ख्याल था, और साथ साथ में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी चूंकि इस्लाम के साथ उसका बहुत लगाव था तो उसने अपना एक इंस्टीट्यूट भी बनाया था इस्लामिक रिसर्च के नाम के साथ। 2001 के बाद जब अमेरिका के हालात बदल गए और 9/11 का वाकया पेश आ गया, तो 2002 में अमेरिका को चूंकि आफिया सिद्दीकी के ऊपर शक हो गया तो तफ्तीश के लिए एफबीआई की टीम उसके घर गई और उसके शोहर को और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पकड़कर, जबकि उस टाइम उसके साथ $10,000 मौजूद थे और बकौल अमेरिका उसके साथ मशकूक मवाद और मशकूक किताबें मौजूद थी। जबकि सन 2002 की बात है। 2002 के बाद अगर हम बात कर ले 2003 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है पाकिस्तान आ गई, और जब एफबीआई वालों को पता लगा तो चूंकि उसकी बड़ी बहन फौजिया सिद्दीकी वो मौजूद थी अमेरिका में, तो वह उधर भी गया। जब एफबीआई वालों को पता लग गया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान का रुख कर चुकी है सन 2003 में और वो अपने वालिदा के घर मौजूद है, लेकिन सन 2003 से लेकर फिर जो है वो अचानक जो है गायब हो गई। सन 2008 तक 5 साल जो है वो गायब रही है। सन 2000, ये अभी मैं दूसरा दौर आपको बयान कर रहा हूं और उसकी तफसील दे रहा हूं आपको। सन 2003 से लेकर सन 2008 तक वो जो है गायब रही और किसी को पता नहीं था कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कहां मौजूद है। लेकिन सन 2006 में जो है एक वाकया पेश आया कि एक मासूम बेग एक आदमी था, जब वो बगराम बेस जो है जो काबुल में है उससे जो है वो निकला, तो उसने ये इंकशाफ किया है कि उसने कैदी नंबर 650 एक औरत को उस बगराम बेस में देख लिया, और शायद ये वही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हो जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। लेकिन सन 2007 की अगर हम बात कर ले तो एफबीआई जिसको 7 दहशतगर्द वो मतलूब थे उसमें उसने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को नंबर 1 यानी फहरिस्त में उसको नंबर 1 पे डाल दिया। सन 2008 की अगर हम बात कर ले तो जो है उसने जो है हुकूमत ने इकरार कर लिया कि हाँ बगराम एयरबेस है उसमें एक औरत मौजूद है जिसका नंबर 650 है, 650। उसके बाद जो है लोगों को पता लगा कि आफिया सिद्दीकी जो है वो काबुल में जो है मौजूद है। जब अफगान हुकूमत से पूछा गया कि ये इधर कैसे आई है तो उसने कहा कि ये अफगान का जो गवर्नर हाउस है उसके करीब जो है ये हमें पुलिस ने बोला कि ये इधर मौजूद थी। जब हमने इसको पकड़ लिया और उसके पर्स की तलाशी ली तो उसके साथ मशकूक मवाद और मशकूक किताबें और मशकूक अशिया जो है दरामद हुए, तो हमने उसके साथ निकले तो हमने जो है इसको जेल में डाल दिया तफ्तीश करने के लिए। अफगानी पुलिस जो है वो तो तफ्तीश कर रही थी, लेकिन चूंकि अमेरिका मौजूद था तो अमेरिका के चौफ अफसर भी जो चूंकि पहले से ऑलरेडी डाउट था कि इसके ताल्लुकात अलकायदा और मुख्तलिफ तंजीमों से और उसके साथ जो है हेल्प करती रहती है,
तो उसने भी कुछ ऑफिसर भेजे हैं उस मतलब तहकीक करने के लिए। लेकिन जब ऑफिसर रूम के अंदर गया, कमरे के अंदर था, तो कमरे में अंधेरा था और काली चादर जो है दरमियान में डली गई थी। तो जब उसने पिस्तौल रख लिया तो उसने जो है बकौल अमेरिका के डॉक्टर आफिफ सिद्दीकी ने उसके ऊपर जो है हमला कर लिया। पुलिस तो बच गई है और उधर के ऑफिसर तो बच गए, लेकिन जवाबी वार में उन लोगों ने डॉक्टर आफिफ सिद्दीकी को जो है जख्मी कर दिया। और जख्मी होने के बाद उधर तो उसको इमदाद दे दिया गया, लेकिन फुल इलाज के लिए उसको अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका को जब इन लोगों ने उसको मुंतकिल कर दिया तो चूंकि उसके ऊपर फिर मुकदमात और भी बढ़ गए दहशतगर्दी के, और अमेरिका के पुलिस के जो ऑफिसर है उसके ऊपर हमले की सूरत में उसके ऊपर मुकदमात और भी ज्यादा बढ़ गए। तो आफिफ सिद्दीकी ने उसकी बहुत तरदीद की कि उसने जो है ये वार अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। लेकिन फिर जो है चूंकि वो फिर अमेरिका के जेल में थी तो अदालत ने उससे पूछा कि चूंकि आपके ऊपर केस है तो आप अपना वकील कर सकते हो कि नहीं। तो डॉक्टर आफिफ सिद्दीकी का कौल था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना वकील कर सकूं। तो उधर का जो अदालत था अमेरिका, उसने उसको अपनी तरफ से जो है एक वकील मुकर्रर कर दिया जो उसका केस लड़ रहा था। लेकिन बकौल अमेरिका कि डॉक्टर आफिफ सिद्दीकी का जो वकील था वो वकील के साथ जो है कोऑपरेट नहीं कर रही थी, इसीलिए और वो जो है उसको पूरा सपोर्ट नहीं कर रही थी। जबकि डॉक्टर आफिफ सिद्दीकी का कौल था कि ये मेरे साथ नाजेबा हरकत कर रहा है और मुझे बरहाना करके जो है मतलब और मेरी जो है तलाशी लेता है। उसके बाद जो है चूंकि वो तो चला गया, उसने जो है कुछ पाकिस्तानियों वकील को भी पकड़ लिया, जिससे बाद में वो भी जो है उन लोगों ने उसका जो मुकदमा है वो सही तौर पर लड़ा नहीं है बकौल उनके। तो सन 2008 में तो वो थी अमेरिका के जेल में, 18 माह तो उसको वो कर लिया। लेकिन जब अदालत ने दोनों वकीलों के दलाइल सुन लिए तो डॉक्टर आफिफ सिद्दीकी को मुजरिम करार दे दिया। तो उसकी अगर हम सजा की बात कर ले तो उसको 86 साल की सजा जो है वो हो गई और अदालत ने उसको जो है मुजरिम करार दे दिया। लेकिन अगर हम 2001 की बात कर ले जो मुजरिम थे तो उसमें एक था शेख खालिद जो 9/11 में मुलविस था। एक आदमी था दूसरा माजिद खान जिसको उन लोगों ने अमेरिका के जो पेट्रोल पंप है उसको उड़ाने की जुर्म में जो है गिरफ्तार कर लिया था। जबकि एक था उज़ैर खान जो दहशतगर्द तंजीमें थी, जो खैराती इदारे थे, उसके साथ फाइनेंशियली सपोर्ट करने के जुर्म में जो है उसको जो है गिरफ्तार कर लिया था। तो डॉक्टर आफिफ सिद्दीकी भी जो है उसको उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है और उसके लिए मतलब भाग दौड़ किया है, लेकिन आखिरकार वो तो हुआ नहीं, लेकिन वो इस दुनिया से चली गई है। उसकी जो डेट ऑफ बर्थ 1972 से स्टार्ट होकर सन 2022 में वो अपने खालिक हकीकी के साथ जा मिल गई है। तो आज हमारा जो टॉपिक था, मैंने जिसके ऊपर आपको कुछ पॉइंट्स थे वो मैं आपके सामने रखे हैं और कुछ क्लियरेंस आपके सामने किए कि उसकी जो जिंदगी है उसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक जो उसकी शुरू की जिंदगी है 1972 से लेकर सन 2001 या 2002 तक की बात है, जिसमें मैंने उसके ऊपर आपको उसकी बायोग्राफी बता दी और उसकी एजुकेशन के बारे में आपके साथ कुछ डिस्कशन कर लिया। जबकि दूसरे में सन 2002 से लेकर सन 2010 तक, जब 2010 में उसके ऊपर जो है केस चढ़ा है, सन 2010 में उसको 86 साल की जो है केस जो है उसके ऊपर चढ़ गया है। और साथ साथ में अभी उसके 1972 तो उसके तकरीबन 50 साल बनते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।